Hello everyone, welcome to the channel. In this session, we are going to discuss the current affairs of 6th August. So, we have one more channel as you know that Access for Success Coaching, where we discuss the reasoning and quantitative aptitude related questions which will be helpful for all types of competitive examination. So, if you like the video, then please subscribe that channel. And without any delay, let's start the session. Our first question is, who has been appointed as the new Lokayukt of Maharashtra? तो महाराष्ट्र के the question is given in English language, so I have to translate in Hindi. So that's why I'm speaking in Hindi language. जो हिंदी जिनको चाहिए हिंदी में करंट अफेयर्स तो उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा, इसलिए मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी. तो महाराष्ट्र के लोकायुक्त किसको अपॉइंट किया गया है? तो उनका नाम है VM कनाडे. तो महाराष्ट्र की बात की गई है तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है. वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर उद्धव ठाकरे जी एंड द गवर्नर इज मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी. वहाँ के नेशनल पार्क की बात की गई है. आई एम ट्राइंग टू ऐड सम न्यू थिंग्स इन द करंट अफेयर्स, सो इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. आपको अलग से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. सो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ उसमें ऐड करने के लिए. तो महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की बात की गई तो नेशनल पार्क से वहाँ पे तड़ोबा, चंदोली, गुगामल, नवेगांव, संजय गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ये वहाँ के नेशनल पार्क्स हैं. वहाँ के GI टैग्स जो हैं वो हैं केसर, मैंगो जो केसर होता है वो, पैठनी साड़ी, लासलगांव के ऑनियंस, जो नासिक के ग्रेप्स हैं वो, नासिक की वाइन एंड द सोलापुरी चादर वहाँ के GI टैग्स हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर गई तो भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भामग्रह, मालवन, फंसा बर्ड सेंचुरी, रेखुरी ब्लैकबक एंड नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दीज ऑल आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रो हैज कंस्ट्रक्टेड एंड ब्लैक टॉप्ड द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड एट इन विच स्टेट. जो BRO ने सड़क बनाया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इनका काम ही है सड़क बनाने का. तो ये ऑर्गेनाइजेशन सड़क बनाती है. तो इन्होंने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया यानी कि बनाया है वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड, यानी कि जो सबसे ऊंचाई पर है ऐसा रोड उन्होंने बनाया जो कि दुनिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पर है ये. तो वो कहाँ पर बनाया है? लद्दाख में बनाया उन्होंने. उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,300 फीट. यानी कि कितनी ऊंचाई है उसकी? 19,300 की फीट के ऊपर उन्होंने ये रोड बनाया है जो कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रोड है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर बनाया हुआ रोड है. तो लद्दाख की बात की गई है तो उसकी कैपिटल लेह है एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज मिस्टर राधा कृष्ण माथुर जी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मा सचदेव हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज. जो पद्मा सचदेव हैं वो राइटर हैं, ऑथर हैं. तो उनका देहांत हो गया है. वो कौन सी लैंग्वेज में वो लिखती थी? तो वो डोगरी लैंग्वेज में वो लिखती थी, राइटर थी. तो पद्मश्री अवार्डी, उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था. नोटेड ऑथर पद्मा सचदेव, द फर्स्ट मॉडर्न वुमन पोएट ऑफ द डोगरी लैंग्वेज, पास्ड अवे. तो वो फर्स्ट मॉडर्न वुमन थी जो कि डोगरी लैंग्वेज में लिखा करती थी. और वो कहाँ से बिलोंग करती थी? शी इज़ फ्रॉम जम्मू. तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द पद्मा सचदेव हु हैज पास्ड अवे, तो उनका लैंग्वेज भी पूछा जा सकता है. बिलोंग टू विच लैंग्वेज, जैसे किस क्वेश्चन में है तो डोगरी लैंग्वेज. एंड शी बिलोंग्स टू विच स्टेट, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन. सो कीप इन माइंड. विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन. मतलब इसका क्या है कि अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि अर्थक्वेक आने से पहले, भूकंप जैसे आएगा तो हमको पता चल जाएगा जैसे कि भूकंप आने वाला है. तो ऐसा एक मोबाइल एप्लीकेशन उन्होंने बनाया है कि जो हमको वार्न करेगा कि भूकंप आने वाला है. तो ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा स्टेट में बनाया है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है. उत्तराखंड उसका नाम है, उस मोबाइल ऐप का नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट. इस मोबाइल ऐप का नाम है. उत्तराखंड के बारे में जानेंगे तो उसकी जो कैपिटल है देहरादून है और वहाँ की जो समर कैपिटल है वो गैरसन है. यानी कि दो कैपिटल है, एक तो देहरादून एक कैपिटल है, समर कैपिटल गैरसन है. वहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात की गई तो मिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी हैं एंड द गवर्नर इज बेबी रानी मौर्य. ADB has sanctioned loans worth USD 112 $112 million
टू फाइनेंस द अर्बन वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो एडीबी ने $112 मिलियन का फाइनेंस किया है। कौन से स्टेट को दिया है? वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी के लिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने झारखंड को $112 मिलियन का लोन दिया है एडीबी ने। झारखंड की बात की गई है तो झारखंड की कैपिटल रांची है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत सोरेन जी हैं, द गवर्नर मिस्टर रमेश बैस। एडीबी के बारे में जानेंगे। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपाइंस में है, टोटल 68 मेंबर कंट्रीज है इसकी, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी इज एज प्रेजेंट मिस्टर मसत्सुगु अस्कावा जी हैं। The Union Cabinet has approved the continuation of 1023 fast track special courts for how many years? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स किस लिए बनाए गए कि क्यों अभी भी कोर्ट में ऐसे लाखों करोड़ों केसेस हैं जो कि पेंडिंग है, वहाँ पे जजेस की संख्या कम हो रही है, इसलिए केसेस अभी भी पेंडिंग है, मतलब जल्दी जल्दी उनको निपटाया नहीं जा रहा है, वैसे ही पड़े हुए हैं वो केसेस, क्योंकि जजेस कम हैं और सुनवाई भी बहुत टाइम लेती है, इसीलिए तो उन्होंने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाया है जिसकी वजह से जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो 2 years मतलब फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स कितने दिनों के लिए कंटिन्यू किया जाएगा? 2 साल तक के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। इट इंक्लूड्स 389 एक्सक्लूसिव पोक्सो, यानी कि उसके अंदर जो 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे उनके अंदर 389 ऐसे कोर्ट्स होंगे, ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगे जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो ये केसेस होते हैं बच्चों के खिलाफ तो यौन शोषण के लिए, तो उससे रिलेटेड ये 389 कोर्ट्स उसके अंदर होंगे, यानी कि उसके अंदर से ये माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सीजीआई की बात की गई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एन.वी. रमन। पहले शरद अरविंद बोबड़े जी थे एंड नाउ एन.वी. रमन इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विच वन इज द मोस्ट इंडेंजर्ड टर्टल इन द वर्ल्ड? इंडेंजर्ड यानी कि जिसकी जो जाति है, जिसका जो अस्तित्व है वो समाप्त होने वाला है। इंडेंजर्ड यानी कि जो सबसे रेयर है, मोस्ट रेयर टर्टल इन द वर्ल्ड। तो स्वीन होज सॉफ्ट सेल उसका नाम है, जो कि पूरे उसकी जो प्रजाति है वो पूरे खत्म होने के कगार पर थे, एक्सटिंक्शन के एज पे था वो। तो मोस्ट रेयर यानी कि मोस्ट इंडेंजर्ड टर्टल दैट इज स्वीन होज सॉफ्ट सेल उसका नाम था। Which bank has approved the $250 million project in India for a long-term dam safety program? तो ऐसी कौन सी बैंक है जिन्होंने $250 मिलियन का प्रोजेक्ट इंडिया के नाम पे साइन किया है? इंडिया के लिए वो पैसे देने वाले हैं, तो वर्ल्ड बैंक देने वाला है, ताकि वहाँ पे डैम से रिलेटेड जो भी सेफ्टी काम होते हैं, सेफ्टी डैम को सेफ बनाने के लिए उसको करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक की बात की गई है तो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएस में है। उसका जो फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 को हुआ था। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट मिस्टर डेविड मेलपास है, और ये यूएस से ही है, ये इनकी जो नेशनलिटी है यूएस ही है, अमेरिकन है ये। वर्ल्ड बैंक के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो हमेशा अमेरिका से ही होते हैं। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है मिस अंशुला कांत जी हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन की है, एंड वहाँ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है मिस कार्मेन रेनहार्ट जी हैं। इंडियन रेसलर रवि कुमार दहिया बैग द ओलंपिक मेडल। तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इंडियन रेसलर रवि कुमार दहिया जी ने सिल्वर मेडल जीता है। तो फर्स्ट नंबर पे होता है गोल्ड मेडल, सेकंड नंबर पे होता है सिल्वर मेडल, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ब्रॉन्ज मेडल। यानी कि अगर फर्स्ट आते हो तो गोल्ड, देन सिल्वर, देन ब्रॉन्ज मेडल। तो ये कहाँ से हैं, इस कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में उन्होंने ये मेडल जीता है। हरियाणा की बात की गई तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं, एंड द गवर्नर इज मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। आदित्य बिरला ग्रुप हैज स्टेप डाउन एज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द विच ग्रुप? तो आदित्य कुमार बिरला जी ने क्या किया है, वहाँ से रिजाइन कर दिया है। स्टेप डाउन यानी कि पीछे हो जाना, नौकरी से रिजाइन कर देना, इस्तीफा दे देना, नौकरी से बाहर निकल जाना। तो ये कौन सी ग्रुप के हैं चेयरमैन ऑफ द विच ग्रुप? तो वोडाफोन आइडिया, जो एट प्रेजेंट अभी वी करके एडवर्टाइज आपने देखा होगा टीवी में, वी के नाम से एडवर्टाइज चल रहे हैं। तो वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलके इन्होंने वी करके एक नया प्रोग्राम या नई कंपनी लॉन्च किया उन्होंने, आदित्य बिरला ग्रुप। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो भूखमरी में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है? तो 94 रैंकिंग है, और टोटल जो कंट्री थी 105 इसकी टोटल कंट्री थी, यानी कि खाली 11 कंट्रीज है
107 थी आई थिंक, टोटल कंट्रीज 107 थी। मैं एक बार फिर से वेरीफाई करके आपको बता दूंगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है 107 टोटल कंट्री थी और उसमें से इंडिया की 94 रैंक है। तो मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगी, यानी कि जो 105 है उसमें सबसे ज़्यादा हंगर है, बहुत ज़्यादा भूखमरी है उस कंट्री में, और इंडिया जो है वो 94 पे है। इसका मतलब इंडिया बहुत करीब है सबसे ज़्यादा यानी कि वर्स्ट कंडीशन होने के लिए, तो उसको ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत। CERT in tracks how many cyber security incidents in the first 6 months of 2021। CERT का फुल फॉर्म ही है कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी थ्रेट्स हैं उनको बनाने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए इन्होंने क्या किया है, साइबर सिक्योरिटी का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने जज किया है कि जो 6 मंथ है यानी कि 2021 से 6 महीने यानी जून तक का जो ड्यूरेशन है, इस 6 महीनों में 6.07 लाख यानी कि 6,07,000 ऐसे केसेस हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उनसे के साथ में एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है। तो CERT क्या है, ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, इज अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेक्शन ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, यानी कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो थ्रेट है उनको पहचानना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। ये इतने सारे केस हुए यानी कि 6 महीने में 6,07,000 केसेस हो गए थे। CERTs ऑल्सो कंडक्ट ऑनगोइंग पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स एंड इंगेज इन रिसर्च एम्ड एट इम्प्रूविंग साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। तो सिक्योरिटी सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए, उनको और सेफ बनाने के लिए वो एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं, यानी कि जनता को, पब्लिक को भी इसके बारे में, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए वो एक अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं। ट्राइफर्ड हैज़ फाउंडेड ऑन 6 अगस्त 1987। हु इज चेयरपर्सन ऑफ ट्राइफर्ड। जो ट्राइफर्ड है उसको फाउंड कब किया था, उसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1987 में। तो उसकी चेयरपर्सन कौन है, उसके चेयरमैन कौन है, तो उसकी चेयरपर्सन है रमेश चांद मीना जी, उसकी चेयरपर्सन है। जो ट्राइफर्ड की बात की गई है, ट्राइफर्ड हैज़ इट्स की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोटिंग ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडलूम्स एंड सेट अप ट्राइबल कम्युनिटी ओन्ड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ट्राइफर्ड का फुल फॉर्म है यहाँ पे ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्क्स डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। मैं इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको अच्छे से मेंशन कर दूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इसीलिए। तो इसका काम है कि ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो ट्राइबल आर्ट्स है, क्राफ्ट है, उनको प्रमोट करना ताकि उनका भी गुजारा हो पाए उसके थ्रू। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक द 7 सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर। तो इसके ऑथर कौन है, जो बुक है द 7 सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर, ये बुक का नाम है। इसके लेखक कौन है, ताहिरा कश्यप खुराना, ये इसकी लेखक हैं। तो लेखक राइटर से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो लेट्स इन द सेशन। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इट्स एब्सोल्युटली फ्री है यार, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको। इसको एक दिन को आपको लगता है कि 6, 12 या 10, 12, 15 क्वेश्चन है, लेकिन इसको बनाने में 6 घंटे लग जाते हैं मेरे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो। एंड हमारा जैसे और एक चैनल है, वी हैव वन मोर चैनल एक्सेस फॉर सक्सेस कोचिंग, उसको भी एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, और विजिट करेंगे और अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, लेकिन एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। सो कीप वॉचिंग, वी ऑलवेज नीड योर सपोर्ट। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है फ़िलहाल तो।